बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड इन कीटोन। तो फर्स्ट मेथड जो है यानी मेथड नंबर 1, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ये टॉपिक आप प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में पढ़ चुके हैं, तो बहरहाल यहाँ पर हम इसको रिपीट कर रहे हैं। व्हाट इज ओजोनोलाइसिस? द रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। व्हाट इज ओजोन? एनिलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एनिलोट्रॉपिक फॉर्म है O3। एनिलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ओजोन। सो अल्कीन react with the ozone to form alkene ozonide। अल्कीन ओजोनाइड क्या है? एक अस्टेबल चीज है, यानी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा, अस्टेबल है। द अल्कीन ozonides on reduction produces aldehydes and कीटोन। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल इथीन ले लें तो इथीन की ओजोनोलाइसिस से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस से हम इथेनॉल और मिथेनॉल बनेगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सपोज ये हमारे पास प्रोपीन है, ओजोन कहाँ ऐड होगा? एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। तो बनेगा प्रोपीन ओजोनाइड। प्रोपीन ओजोनाइड जो है या प्रोपाइलिन ओजोनाइड जो है, ओजोनाइड ये एक अस्टेबल चीज है। इसको हम हीट करते हैं विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जिंक एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हो जाएगा। इस तरह ये कार्बन भी कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन जो है, यानी ये कार्बन इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा। इस तरह ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा और ये ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ जिंक जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जिंक जो है इट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, एक आपको इथेनॉल मिल जाएगा और दूसरा आपको मिथेनॉल और मिथेनॉल मिल जाएगा। अब अगर आप सपोज ऐसा करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कीटोन का बनाते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का बनाते हैं, तो यहां पर एक ब्रांच रखें। तो ये कार्बन जब कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर C3 हो और ये कार्बन आगे कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2, और यहाँ पर अगर C3 हो तो ये बन जाएगा प्रोपानॉल और इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा अल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल हम CH3 CH
CH3, C डबल बॉन्ड और CH3 और CH2। या सपोज आप बनाते क्या, इथेनॉल बनाते हैं, तो आप इस तरह करें CH और CH3 1 2 3 और 4, यानी यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, यानी ये कार्बन जब कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील, ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जब कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा तो ये बन जाएगा कीटोन यानी प्रोपानोन। और यहाँ से कोई ब्रांड नहीं है तो यहाँ पर इसे क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। लेकिन अगर आप दो मॉलिक्यूल कीटोन के बनाएंगे तो फिर एक ब्रांच यहाँ भी रखें, हाइड्रोजन रिमूव करें या CH3 रखें। हमारे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। तो प्लस O3, इस मॉलिक्यूल का क्या नाम है, मिथाइल प्रोपीन, मिथाइल 1 2 3, यानी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। बहरहाल आगे चलते हैं। प्लस O3, ओजोन को आप कहाँ ऐड करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, CH3 C और आगे CHO CH3, ओजोनाइड, जल्द क्या कहेंगे, ओजोनाइड एक अनस्टेबल चीज है। अब इसको हम हीट करते हैं विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर ये मॉलिक्यूल यहां से फ्रैक्चर हो जाता है, यहां से ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हो जाता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप बनाता है। इस तरह ये कार्बन भी इस ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा, तो आपको मिल जाएंगे एक मॉलिक्यूल कीटोन का यानी प्रोपानोन का, ये क्या कहलाएगा, देखिए ये प्रोपानोन, ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हुआ, ये यहां से देखिए आप, और यहां से ये कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, इथेनॉल। अहम टॉपिक है एमसीक्यू के हवाले से, इथेनॉल, और ये प्रोपानोन या कीटोन या डाई मिथाइल कीटोन। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं दो मॉलिक्यूल कीटोन को बना लूं तो यहाँ पर ये एच हटा दें, यहाँ पर एक CH3 रखें, एक ब्रांच यहाँ भी रखें। जब ये ब्रांच यहाँ रखेंगे तो ये कार्बन तब्दील कार्बोनाइल ग्रुप में, तो फिर ये आपका प्रोपानोन बन जाएगा एक और भी। बहरहाल इट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम अल्कीनो। जो नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ alkyne. What is hydration? Hydration means addition of what is called hydration. एक होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन में काफी फर्क होता है। हाइड्रोलाइसिस मीन रिएक्शन विद वाटर, जिस तरह सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बनिक एसिड बनता है, दैट कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। और एक होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एनीहो, अब मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करता हूँ इथाइन अनहाइड्रेशन, इथाइन यानी एसिटाइलिन अनहाइड्रेशन प्रोड्यूस अल्डिहाइड, इथेनॉल। बाकी जितने भी अल्काइल है दे अनहाइड्रेशन प्रोड्यूस कीटोन, सिवाय इथाइन के तमाम अल्काइन जो है दे अनहाइड्रेशन प्रोड्यूस कीटोन। स्टार्ट लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड प्लस वाटर मॉलिक्यूल in the presence of mercury sulfate or concentrated sulfuric acid, mercuric sulfate में यानी कि तो mercuric sulfate, mercuric sulfate। बहरहाल यहां पर ये मॉलिक्यूल क्या है, ये सिमेट्रिकल है। ये क्या मॉलिक्यूल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो
ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इस पर मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, तो किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड करें और किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइड ऐड करें। तो CH2 डबल बॉन्ड C और यहां पर OH और ये H। इस मॉलिक्यूल का नाम है विनाइल अल्कोहल। विनाइल एक कस्टमर चीज है। ये विनाइल अल्कोहल अपने आप को रीअरेंज करेगा टू गेट द स्टेबिलिटी। तो ये हाइड्रोजन जंप लगाकर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड यानी कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा और H, तो बन गया इथेनॉल। मेरे कहने का मतलब यह है कि इथाइन जो है अनहाइड्रेशन प्रोड्यूस इथेनॉल। बाकी जितने भी अल्काइल है दे अनहाइड्रेशन, यानी कि अंदर जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या पैदा होगा, कीटोन पैदा होगा। सपोज हम प्रोपाइन लेते हैं, आप ब्यूटाइन ले लें, बेशक कोई आप अल्डिहाइड ले लें, कोई आप अल्काइल ले लें सारी। अब यहां पर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ये मॉलिक्यूल भी एसिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकॉफ रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाएगा जिनके साथ हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो इनके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन है और इनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपका हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और हाइड्रोक्सिल इस कार्बन के साथ, तो फिर CH3OH और डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 1 प्रोपीन 2 ऑल या 2 प्रोपिनोल भी कह सकते हैं। प्रोपेन यानी प्रोपीन, असल में प्रोपीन है तो प्रोपिनोल, 2 प्रोपिनोल। बहरहाल अस्टेबल चीज को हम जान कहते हैं इनोल फॉर्म, इनोल। तो बहरहाल ये एक अस्टेबल चीज है, तो ये हाइड्रोजन ये जंप लगाकर इधर आ जाएगा, ये C3 में तब्दील हो जाएगा, CH3 कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप और ये CH3, तो बन गया प्रोपानोन या डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन इन द प्रेस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बरा फिर रिपीट कर रहा हूं कि इथाइन अनहाइड्रेशन प्रोड्यूस अल्डिहाइड यानी इथेनॉल। बाकी जितने भी अल्काइन है तो दे अनहाइड्रेशन व्हेन वाटर मॉलिक्यूल ऐड टू द अदर अल्काइन दे प्रोड्यूस कीटोन। फॉर एग्जांपल प्रोपाइन से क्या बन गया, प्रोपानोन बन गया। इस तरह ब्यूटाइन से क्या बनेगा, ब्यूटानोन बन जाएगा एंड सो ऑन। दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट मेथड नंबर 3, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये टाइम मैं आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं। द प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस aldehyde, or the secondary alcohol, on oxidation produce ketones। और हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे वो एसिडिफाइड किमिनोफोर या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखें द टर्शियरी अल्कोहल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये मैं पढ़ा चुका डिटेल के साथ, आज फिर जिक्र कर रहा हूँ, तो वो अंडर द सेम कंडीशन यानी एसिडिफाइड किमिनोफोर और पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो टर्शियरी अल्कोहल जो है इस कंडीशन के अंदर ये कोई अल्डिहाइड या कीटोन नहीं बन सकते। तो स्टार्ट लेते हैं। याद देखिए, ये सपोज प्राइमरी अल्कोहल है, इथेनॉल on oxidation in the presence of
पोटाशियम डाइक्रोमेट इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आप एसिडिफाइड केमिनोफोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे बन जाएगा इथेनॉल और प्लस वाटर, इथेनॉल। इस तरह 1 प्रोपानॉल से या 1 प्रोपानॉल से या 1 ब्यूटानॉल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH यानी 1 प्रोपानॉल। तो 1 प्रोपानॉल से क्या बनेगा, प्रोपानॉल बनेगा। इस तरह 1 ब्यूटानॉल से क्या बनेगा, ब्यूटानॉल बनेगा। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन अगर हो अल्डिहाइड के अंदर तो ये कहलाता है प्रोपानॉल। मेरे कहने के मतलब कि कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल ले लें तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। द सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल होता क्या है, जब आपका हाइड्रोक्साइड सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो। ये कौन सा कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है। तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या रखूं, 2 प्रोपानॉल पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक विच इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 2 प्रोपानॉल या सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इससे बन जाएगा कीटोन यानी प्रोपानॉन और प्लस वाटर H2O। इसके लिए क्या लिखूं, प्रोपानॉन या डाइमिथाइल कीटोन या कमर्शियल नेम क्या, एसीटोन। इस तरह अगर आप टू ब्यूटानॉल लेते हैं तो द 2 ब्यूटानॉल on oxidation with the help of potassium dichromate in concentrated sulfuric acid, तो इससे बनेगा ब्यूटानोन। अब टर्शियरी अल्कोहल जो है ये इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीडाइज नहीं होता बिकॉज ऑफ हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, यानी ये कार्बन जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है ये क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो ये हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल में भी अल्फा हाइड्रोजन होता है। इस तरह सेकेंडरी ये कार्बन जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ये कहलाता है अल्फा कार्बन। और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो बहरहाल इस तरह ये गैमा कार्बन या गामा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो प्राइमरी अल्कोहल में और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से अल्डिहाइड कीटोन बनते हैं और दे आर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सो ये अंडर दिस कंडीशन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इस कंडीशन के अंदर ये दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द पोटेशियम डाइक्रोमेट इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या दे कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द एसिडिफाइड केमिनोफोर। तो हम पहले इसको हम डिहाइड्रेट करते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3
कंसंट्रेटेड HNO3, तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। कहाँ से? टर्शियरी अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और बन जाता है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, 1 2 3 4। तो ये बन गया आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेलिन या आइसोब्यूटीन भी कॉमन नेम इसका, आइसोब्यूटीन बन जाता है। अब ये आइसोब्यूटीन जब इसको हम अब ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अंडर दिस कंडीशन, ये दे कैन बी ऑक्सीडाइज, द आइसोब्यूटेलिन कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द एसिडिफाइड KMnO4 या पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टू कन्वर्ट देम इनटू द एसीटोन यानी डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपानोन और प्लस फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड आर, फिर रिपीट कर रहा हूं, टर्शियरी अल्कोहल जो है under the same condition cannot be oxidized because of having no alpha hydrogen. However, they can be oxidized in this way कि पहले हम टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं यानी इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इससे बन जाता है आइसोब्यूटेलिन या आइसोब्यूटीन का बनने में। बहरहाल मिथाइल प्रोपीन इसका अल्पेक नाम है, मिथाइल प्रोपीन क्या नाम है? कॉमन अल्पेक नाम है। तो जब इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं अंडर द सेम कंडीशन, सो इट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोपानोन यानी वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड। इट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde ketone from the primary and secondary alcohol. जो लास्ट मेथड है, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक यानी से पहले हम जो कीटोन या एल्डिहाइड पढ़े थे वो क्या थे? एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। अब हम बढ़ते एरोमेटिक कीटोन की तरफ आते हैं। तो एक कॉमन रिएक्शन है, हम बेंजीन के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, फ्राइडल क्राफ्ट आइसोलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट आइसोलेशन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ इसाइल ग्रुप। थोड़ा सा बुक में ये रिएक्शन मौजूद है, पेज नंबर 268 पर, वहां पर जो इसाइल ग्रुप दिया हुआ है यानी ये दिया हुआ है जो गलत है, इस तरह दिया हुआ है, इसको आप जरा ठीक करें कि मैं किस तरह लिखता हूं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इसाइल ग्रुप, इसाइल ग्रुप, ये इसाइल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ इसाइल ग्रुप in benzene for hydrogen is called Friedel-Crafts acylation। तो यहां पर हम बेंजीन लेते हैं और प्लस CH3Cl, इस तरह में इथेनॉइल क्लोराइड पहले थोड़ा बहुत करा चुका हूं, इंशाल्लाह इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड की चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से बना है इथेनॉइल क्लोराइड, या अगर एसिटिक एसिड के हवाले से हम पढ़ेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल derivative of acetic acid in the presence of anhydrous aluminum chloride which is acting as a Lewis base यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इससे बन जाता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन और प्लस
HCl। इसका कॉमन नेम क्या है? मीथाइल फिनाइल कीटोन। मीथाइल फिनाइल कीटोन, या इफेक्ट नाम क्या है? फिनाइल इथानोन। तो थोड़ा मैं आ जाता हूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। पहले एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर है, तो ये क्लोरीन बमाए इलेक्ट्रॉन के ये चला जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। इसका नाम है इसीलियम आयन। इसीलियम आयन या एसीटोनियम आयन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है ये बिंदु पर अटैक करता है और अपने आप को सब्स्टिट्यूट करता है किसकी जगह? हाइड्रोजन की जगह, और इस तरह ये एसीटोफिनोन बन जाता है। बहरहाल मैंने ये थोड़ा एक्स्ट्रा आउट कराया है, आपकी बुक में इस तरह और बाकी नहीं है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ तक रहने दें कि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ या इथेनॉल क्लोराइड के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, जिसे कहते हैं एसीटोनियम आयन या इसीलियम आयन। इसीलियम आयन, ये इसीलियम आयन या एसीटोनियम आयन फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और अपने आप को सब्स्टिट्यूट करता है और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन डिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और यहाँ पर एक इसाइल ग्रुप, इसाइल ग्रुप, ये इसाइल ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एसीटोफिनोन कॉमन नेम, या मीथाइल फिनाइल कीटोन या फिनाइल इथानोन एक नाम। बट इट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketones. Thank you for joining us.